नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की वन रिपोर्ट 2023। ठीक है, ये भारत की नवीनतम वन रिपोर्ट है। 2021 के बाद ये वन रिपोर्ट आई है, भारतीय वन रिपोर्ट 2023। ठीक है, और इसको जारी किया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, इसने जारी किया है। और ये ध्यान रखना है, इसको जारी कब किया गया है, तो इसको जारी किया गया है 21 दिसंबर 2024 को। 21 दिसंबर 2024 को इसको जारी किया गया है वन रिपोर्ट 2023 को। इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो वन रिपोर्ट है इसको जारी किसने किया है, भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव कौन है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और इन्होंने वन रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। और ये ध्यान रखना है, ये देश की 18वीं वन रिपोर्ट है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, देश की 18वीं वन रिपोर्ट है ये। तो यहीं से प्रश्न बनेगा कि भारत की वन रिपोर्ट 2023 है, ये कौन से क्रम की वन रिपोर्ट है, तो ये 18वीं वन रिपोर्ट है। उसके अलावा हम बात करें इसको जारी किसने किया है, तो ध्यान रखना है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसको जारी किया है। और इसको जारी कब किया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है 21 दिसंबर 2024 को। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है, तो तैयार किया है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में है, और यहाँ से इसको तैयार किया गया है और जारी किया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, फिर हम बात करें कि भारत की सबसे पहली जो वन रिपोर्ट है इसको जारी किया गया था 1987 में। 1987 में भारत की पहली वन रिपोर्ट है, इसको प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा बात करें, भारत की ये वन रिपोर्ट 2023 है, ये 18वीं वन रिपोर्ट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं वर्तमान जो इसके जो आंकड़े हैं उनको, कि कुल वन आवरण और वृक्षावरण कितना है। 2023 की जो वन रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें कि भारत का कुल वन आवरण और वृक्षावरण कितना है, तो ये हमें ध्यान रखना है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है, ये हमें ध्यान ही रखना है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है ये भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण। ठीक है, और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये है 25.17%। इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये अच्छे से याद रखना है कि भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। और ये कितना परसेंट है, तो ये ध्यान रखना है 25.17% है। इनमें से हम बात करें केवल वनावरण की, केवल वनावरण जो है ये कितना है, तो ये ध्यान रखना है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है कुल वनावरण। ठीक है, और जो कि प्रतिशत में हम बात करें 21.76% है। ठीक है, और हम वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण कितना है, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत में हम बात करें तो ये है 3.41%। तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। यदि हम बात करें कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर हम बात करें तो ये है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। प्रतिशत में कितना है ये, 25.17। फिर हम बात करें वन आवरण की, तो वन आवरण कितना है, 8,27,357 में से वन आवरण कितना है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत में है ये 21.76%। ठीक है, और वृक्षावरण कितना है, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, और जो कि 3.41% है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर हम बात करें 2021 की वन रिपोर्ट थी, ये 17वीं वन रिपोर्ट थी, और 2023 की जो वन रिपोर्ट है ये 18वीं वन रिपोर्ट है। ये हमें
अच्छे से ध्यान में रखना है कि 2023 की जो वन रिपोर्ट है ये 18वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है। और कुल वनावरण और वृक्षावरण में अब की बार क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कुल वनावरण और वृक्षावरण में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और ये कितनी वृद्धि हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट है 1445, 1445, 1445 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसकी तुलना में हम बात करें तो जो 2023 की वन रिपोर्ट है इसमें कुल वनावरण और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं प्रमुख निष्कर्ष। निष्कर्ष में जो अपने देश का वनावरण एवं वृक्षावरण जो है ये है 8,27,367 वर्ग किलोमीटर, जो कि 25.17% है। जिनमें से वनावरण है 7,15,343, ठीक है, और जो कि 21.76% है। और वृक्षावरण की हम बात करें तो वृक्षावरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.41% है, ठीक है। और वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में, और वृद्धि कितनी हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है, वृद्धि। जिसमें से वनावरण में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर में, और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें ध्यान रखना है। 2023 की वन रिपोर्ट है और ये 18वीं वन रिपोर्ट है। इसको 21 दिसंबर 2024 में इसको जारी किया गया है और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसको जारी किया है। और ये रिपोर्ट तैयार की है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने। जिसमें हम बात करें देश का वनावरण एवं वृक्षावरण है 8,27,367 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। और इसमें से हम बात करें वनावरण, वनावरण है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% है। और वृक्षावरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.41% है, ठीक है। और 2021 की तुलना में हम बात करें 1445 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जिसमें से वनावरण में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर। फिर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि वाले जो राज्य हैं वो उन पर हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा वृद्धि 2021 की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि किन राज्यों में हुई है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वनावरण एवं वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर ओडिशा है और फिर 4 नंबर पर कौन है, राजस्थान है। तो ये 4 राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वनावरण एवं वृक्षावरण में क्या हुई है, वृद्धि। और ये कौन कौन से राज्य हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वनावरण एवं वृक्षावरण में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और यदि हम केवल वनावरण की बात करें तो केवल वनावरण में वृद्धि वाले राज्य हैं, एक तो मिजोरम है, गुजरात है और ओडिशा। ये 3 राज्य हैं, शीर्ष 3 राज्य हैं, मिजोरम, गुजरात और ओडिशा, ठीक है। यदि वनावरण एवं वृक्षावरण में बात करें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा, राजस्थान है। और यदि केवल हम वनावरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मिजोरम, गुजरात और ओडिशा, ठीक है। तो कुल वन में हम बात करें तो कुल वन में तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वृद्धि हुई है, और केवल वनावरण की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मिजोरम में, ठीक है। ये 2 राज्य तो हमें ध्यान रखने हैं कि कुल वृक्षावरण और वनावरण में वृद्धि छत्तीसगढ़ में, केवल वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मिजोरम में, ठीक है। और यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वनावरण और वृक्षावरण वाले राज्य, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वन हैं वो हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है और उसके बाद में है महाराष्ट्र में। तो ये तीनों राज्य ध्यान रखने हैं, शीर्ष 3 राज्य वन की दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, वन है।
ठीक है, वनावरण और वृक्षावरण वाले राज्य हैं। यदि हम केवल वनावरण की बात करें, केवल वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो वो हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वनावरण एवं वृक्षावरण वाले राज्यों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। केवल वनावरण की हम बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। ठीक है, फिर हम बात करें प्रतिशत के आधार पर। यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, और प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, वन है प्रतिशत में। ठीक है, उसके बाद मिजोरम है और उसके बाद में फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो यह हमें ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण एवं वृक्षावरण सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, वनावरण है। और ये भी ध्यान रखना परसेंटेज में 91.33%, जो कि 90% से क्या है, ज़्यादा है। तो 90% से अधिक यदि हम बात करें तो केवल और केवल कौन है, लक्षद्वीप आता है। ये भी ध्यान रखना है, 90% से अधिक केवल एक आता है, वो है लक्षद्वीप। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें, भारत के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 33% से अधिक क्या हैं, वन हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत के कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर 33% से ज़्यादा वन हैं, तो वो हैं 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और भारत के 8 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर 75% से क्या ज़्यादा क्या है, वनावरण है। और ऐसे वो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, वो ध्यान रखते हैं। एक तो है मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो ध्यान रखना है, 7 सिस्टर के 6 जिले आ गए, 6 राज्य आ गए इसमें, असम को छोड़ करके। असम को छोड़ दें तो 7 सिस्टर के 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, मिजोरम, उसके बाद हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। याद रह जाएंगे, आराम से याद रह जाएंगे। हमें ध्यान रखना है 7 सिस्टर का हमें पता होना चाहिए कि 7 सिस्टर में भारत के 7 राज्य आते हैं। ठीक है, उसमें से हम यदि असम को छोड़ देना तो 6 राज्य आ जाएंगे। कौन कौन से, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो लक्षद्वीप है और एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कुल मिलाकर के 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 75% से अधिक क्या है, वनावरण है। ठीक है, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें तो कुल कच्छ वनस्पति की हम बात करें, मैंग्रोव जो वन होते हैं, दलदली वन जो होते हैं, उन वो हैं 4992 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कुल वनस्पति, कच्छ वनस्पति, इसको हम मैंग्रोव वन भी बोल सकते हैं, दलदली वन भी बोल सकते हैं, ये कितने हैं, तो ये हैं 4992 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो पॉइंट है ये पूरा इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें वर्दी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में हुई है, तो वर्दी वनावरण और वृक्षावरण में, दोनों में को मिलाकर हम बात करें, कुल वनावरण और वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यदि केवल वनावरण के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मिजोरम में। ठीक है, वनावरण एवं वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में, वनावरण में सबसे ज़्यादा मिजोरम में। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। और यदि वनावरण में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में है। प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, उसके बाद मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यदि और हम आगे डिस्कस करते हैं, यदि हम बात करें 33% से अधिक, 33% से अधिक वनावरण वाले कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये हैं 19, और 75% से अधिक वाले हैं 8। और 8 कौन कौन से हैं, 6 तो 7 सिस्टर के हो गए असम को छोड़ करके, इसके अलावा एक लक्षद्वीप है और एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और कुल कच्छ वनस्पति की हम बात करें तो ये है 4992 वर्ग किलोमीटर। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है कि वनावरण और वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में, वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि मिजोरम में, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप है,
19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक वन हैं, और 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक वन हैं, और कुल कच्छ वनस्पति है 4,992 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा हम बात करें, जो कुल कच्छ वनस्पति है ये है 4,992। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो बनता है बांस आधारित क्षेत्र को लेकर के, और बांस आधारित जो क्षेत्र है ये है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बांस का क्षेत्रफल हम बात करें, बांस का क्षेत्र कितना है 1,54,670, और ये ध्यान रखना है कि बांस जो है ये विश्व की सबसे ऊंची घास है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि बांस जो है ये विश्व की सबसे ऊंची घास है, ये घास है जो कि विश्व की सबसे ऊंची घास है, और बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। ठीक है। और इसका क्षेत्र हम बात करें ये है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो कि पिछले 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देखें उसकी तुलना में वृद्धि हुई है। 2023 में कितनी वृद्धि हुई है 5,227 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है ना। तो बांस आधारित क्षेत्र है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, और 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितनी हुई है 5,227 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कार्बन स्टॉक की। कुल कार्बन स्टॉक जो है ये कितना है, तो ये हमें ध्यान रखना है 7,285.5 मिलियन टन। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि देश में कुल कार्बन स्टॉक कितना है 2023 में के अनुसार, तो ये है 7,285.5 मिलियन टन। ठीक है। और 2021 की तुलना में हम बात करें तो वृद्धि हुई है, और कितनी वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कार्बन स्टॉक एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कुल कार्बन स्टॉक कितना है 7,285.5 मिलियन टन। ठीक है। और 2021 की तुलना में वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन की। ठीक है। तो ये वन रिपोर्ट 2023 के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्तमान से लेकर के आगे आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम हैं ये वन रिपोर्ट सभी में पूछी जाएगी, और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन बनेगा जो हमें याद करना है। ठीक है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एक बार फिर से हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं इस वन रिपोर्ट 2023 के उन पर हम डिस्कस करते हैं एक बार फिर से। ठीक है। तो ये जो वन रिपोर्ट है ये 2023 की वन रिपोर्ट है, और ये 18वीं वन रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना है। एक तो 2023 की वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट है। इसको जारी किया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, और मंत्री कौन है, मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है। और ये जारी कब की गई, ये जारी की गई 21 दिसंबर 2024 को, और इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है, तो ध्यान रखना है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इसको तैयार किया है, और ये भारत की 18वीं वन रिपोर्ट है। फिर हम बात करते हैं कुल वनावरण और वृक्षावरण की। तो कुल वनावरण और वृक्षावरण है 8,27,357, 8,27,357, और परसेंटेज में हम बात करें तो परसेंटेज में है 25.17%। ठीक है। और यदि वनावरण की बात करें तो इसमें से वनावरण कितना है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में है 21.76, और वृक्षावरण कितना है 1,12,014, और प्रतिशत में 3.41 है। ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हमें ध्यान रखना है 1445 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है वृद्धि हुई है। ठीक है। यदि हम निष्कर्ष पर हम बात कर लेते हैं, निष्कर्ष की हम बात करें तो कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है 8,27,367 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो कि प्रतिशत में कितना है 25.17% है। और यदि
वनावरण की हम बात करें तो वनावरण कितना है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, ये 21.76% है। और वृक्षावरण कितना है 1,12,014, 3.41% है। और वृद्धि कितनी हुई है 1,445 वर्ग किलोमीटर में। और केवल वनावरण में वृद्धि की बात करें तो 156 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण में वृद्धि है 1289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें वृद्धि दर की बात करें, सबसे ज़्यादा वृद्धि वनावरण और वृक्षावरण दोनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में। केवल वनावरण की बात करें सबसे ज़्यादा वृद्धि मिजोरम में हुई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा 3 नंबर पर आता है महाराष्ट्र। और वनावरण में देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन लक्षद्वीप में है। 19 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक क्या हैं वनावरण हैं। ठीक है। और भारत के 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक क्या है वनावरण हैं, जिसमें से मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है। और कुल कच्छ वनस्पति की बात करें तो 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। फिर हमें ध्यान रखना है बांस आधारित क्षेत्र ये कितना है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो पिछले 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देखें तो 2023 में क्या हुई है वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है 5,227 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। कार्बन स्टॉक की हम बात करें तो कार्बन स्टॉक कितना है 7,285.5 मिलियन टन, और वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन की। ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से तैयार करना है। लगभग एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।